सूर्य ढल रहा है। सुनहरी रोशनी पेड़ों की शाखों पर तैर रही है। हवा ठंडी, शांत और भीतर कहीं दैवीय। एक बड़े शिलापट्ट पर पांडु बैठे हैं। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में एक अधूरी उम्मीद की टिमटिमाहट। करीब ही माद्री धीमे से बैठी है। कुंती कुटीर से बाहर आती है और दोनों के बीच बैठ जाती हैं। पांडु नरम टूटे स्वर में, कुंती, तुमने मेरे वंश को आगे बढ़ाया, धर्मराज, भीम, पर माद्री का भी अधिकार है कि वह मां बने। उनकी बात सुनकर माद्री की आंखें झुक जाती हैं, पर दिल धड़कने लगता है। पांडु कुंती की ओर देखते हैं। पांडु, क्या तुम अपना मंत्र इसे दे सकती हो? कुंती, मंत्र मेरा नहीं, हमारी परंपरा का वरदान है। यदि इससे यह घर पूरा होता है तो मैं इसे खुशी से देती हूं। वह अपना हाथ माद्री की ओर बढ़ाती है। हाथ में अदृश्य शक्ति, पर उसका तेज वातावरण को बदल देता है। रात, तपोवन में घोर शांति। माद्री कुशासन पर बैठकर मंत्र जाप शुरू करती है। हवा में हल्की चमक धीरे धीरे बढ़ती हुई। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, आकाश स्वर्ण प्रभा से फटता है। 2 दिव्य आकृतियां उतरती हैं। तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। पहला पुत्र रूप और पराक्रम का धनी होगा। दूसरा ज्ञान और स्मृति में अतुलनीय। प्रकाश विलीन होता है और तपोवन फिर शांत। कुछ महीने बाद कुटीर में माद्री प्रसव पीड़ा में है। कुंती उसके पास उसकी सेवा में लगी हुई। बाहर पांडु घबराए हुए चक्कर लगा रहे हैं। पहली रोने की आवाज नकुल, चेहरा चंद्र सा शांत और सुंदर। दूसरी रोने की आवाज सहदेव, आंखों में जन्म से ही गहरी बुद्धि की आभा। पांडु, आज मेरा वंश पूर्ण हुआ। मेरे 5 पुत्र